इसे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से स्वामी अमृत गगन ने पूछा है। अमृत क्या है, इसे कैसे जाने? अमृत अपनी अमरता का बोध है। एक पहला अमृत क्या है जानने के पहले बेहतर होगा कि ये प्रश्न अपने से पूछो, क्या तुम मरण धर्मा हो? क्या तुम एक दिन मिट जाओगे? क्या तुम एक दिन मर जाओगे? क्या तुम्हारा अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा? तो स्वयं से पूछो, क्या मैं एक दिन मिट जाऊंगा? लेकिन तुम हर बार देखोगे तुम्हारे भीतर से उत्तर आएगा कि शरीर तो मरेगा, ये बात पक्की है। तुमने इतने लोगों को मरते देखा है, तो एक दिन शरीर तो मरेगा, लेकिन मेरी सत्ता तब भी रहेगी। मेरी सत्ता कभी मिटने वाली नहीं है। तुम भीतर पूछ करके देखो। अभी जैसे मैं प्रयोग करा रहा हूँ, इतने सब मित्र आए हैं, तो मैं पूछता हूँ, थोड़ी देर आंख बंद करो और प्रश्न अपने से पूछो कि क्या मैं एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाऊंगा? क्या मेरी कोई सत्ता नहीं बचेगी? राइट, अब आंखें खोलो जरा। अब मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग ने फील किया है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए तो कभी मिटने वाला नहीं हूँ, मेरी सत्ता तो रहेगी। एक हाथ उठा ले। वाह, वेरी गुड। करीब करीब 100% लोग कह रहे हैं कि शरीर तो बेशक मरेगा, लेकिन मेरी सत्ता मरने वाली नहीं। यही अमृत है, यही अमृत भाव है। तो इसी बात को सारे संत कह रहे हैं, सारे पैगंबर, तीर्थंकर, सारे अवतार इसी बात को कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है, जो चेतना का स्रोत है, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। वो अजर है, अमर है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कहते हैं कि मेरी आत्मा को या मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल मुझे सड़ा नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तो ये अमरता का बोध, यही अमृत भाव है। दादू साहब कहते हैं, रतन पदार्थ माणिक मोती हीरों का दरिया। कहते हैं बाहर खोजते हैं, रत्न खोजते हैं, माणिक खोजते, लाल खोजते हैं, मोती खोजते हैं, हीरा खोजते हैं, इससे अपना भंडार भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंतामणि चितराम धन घट अमृत भरिया। लेकिन हमारे घट में ही अमृत का खजाना है, जो हमें मिल जाए तो परम धन मिल जाता है। और वह जो अमृत है, हमारा घटाकाश उस अमृत से भरा हुआ है, हमारी चेतना उस अमृत से भरी हुई है। इस बात को धर्मदास कहते हैं, झरी लागे महलिया गगन गहराए। कहते हैं कि भीतर अमृत की बारिश हो रही है और एक नाद गूंज रहा है, जैसे गगन में गर्जना हो रही है, जैसे बारिश में होती है। सुन्न महल से अमृत बरसे। ये भीतर जो सुन्न महल है, जो घटाकाश है, उसके लिए कह रहे हैं, वहाँ अमृत की बरसात हो रही है। और प्रेम आनंद होए साध नहाए। और इस तरह प्रेम से भर करके और आनंद से भर करके जो संत उसमें स्नान करता है। तो सारे संत इस बात को कह रहे हैं, यह अमृत हमारे भीतर है। संत धर्मदास कहते हैं, ओही देशवा एक अजर वस्तु है, अब बरसत अमृत धारा हो। कहते ये जो देश है, ये जो प्रकट देश है, जो जियोग्राफिकल है, भौगोलिक है, ये हमारा असली देश नहीं है। हमारा असली देश तो घटाकाश है। और जब उस देश में जाओगे तो एक अजर वस्तु है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तुम्हारा अमृत तत्व, ये तुम्हारा चैतन्य तत्व, ये कभी इस पर आयु का प्रभाव नहीं होता, कभी ये मरता नहीं है। और बरसत अमृत धारा हो, निरंतर वहाँ अमृत का प्रवाह चलता रहता है। तो अब संतों के इन वक्तव्यों की पृष्ठभूमि में आओ इसको जानते हैं कि वास्तव में अमृत क्या है। इसके पहले कि अमृत क्या है, तत्वतः अमृत क्या है, तुमने वो कथा तो समुद्र मंथन की सुनी होगी कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करना था और उसके लिए बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, दोनों मथने लगे। बहुत सारी चीज़ें निकली, विष भी निकला, अंत में अमृत निकला।
और फिर वह अमृत देवताओं ने पान किया तो अमर हो गए, और राक्षसों को अमृत मिला नहीं तो वे सब मरण धर्म हो गए। लेकिन ये तो कथा है। लेकिन गुरु अमरदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे। सब लोग अमृत को खोजते हैं, देवता भी खोजते हैं, मनुष्य भी खोजते हैं, मुनि भी खोजते हैं। कई लोग हिमालय में जाते हैं, कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिसको खा लें तो हम अमर हो जाए। लेकिन सो अमृत गुरु ते पाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं वो अमृत हिमालय में नहीं मिलेगा, वो अमृत सागर में नहीं मिलेगा, सागर के मंथन से नहीं मिलेगा। वह अमृत तुमको तुम्हारा गुरु देगा। वो पूरा सदगुरु बताएगा कि वास्तव में अमृत क्या है, कैसे उस अमृत का पान करें। तो आओ उस अमृत को जानते हैं जो तात्विक है, जो आध्यात्मिक है, जो हम सबके भीतर है, और उसकी 12 पहचान बताते हैं कि वह अमृत क्या है। जो पहला जो है वो सब्जेक्टिविटी है, वो तुम्हारी निजता है, वो तुम्हारा मूल है। अर्थात कि ऑब्जेक्टिविटी को तो तुम सब जानते हो, कोई विषय के बारे में तुम सोच रहे हो, बहिर्जगत में जो भी है वो सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमारा जो चैतन्य निराकार है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के तल पर अमृत रहता है, ऑब्जेक्ट के तल पर अमृत नहीं मिलता। जैसे किसी समुद्र से नहीं मिलेगा, हिमालय में जाकर के नहीं मिलेगा, किसी जड़ी बूटी से नहीं मिलेगा। ये सब्जेक्टिव मामला है, अर्थात ये तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, तुम्हारे अंतरतम में ही विद्यमान है। तुम्हारा जो कोर है कॉन्शसनेस का, वहाँ पर अमृत मिलता है। जो दूसरा इंडिकेशन है, आयाम है कि इसका अनुभव कैसे करोगे। जैसे अमृत समाधि में आते हो, हारा केंद्र पर शीतलता का अनुभव होता है, वहाँ से शुरू होता है। हारा केंद्र कहाँ है? जो मणिपुर चक्र के आगे जो नाभि चक्र है, तो नाभि चक्र से 2 इंच लगभग नीचे अगर अपने एब्डोमेन को, पेट को थोड़ा दबाओगे तो वहाँ एक डिप्रेशन पैदा होता है, और वो डिप्रेशन हारा केंद्र कहा जाता है। तो जैसे ही तुम सांस छोड़ोगे तो तुम देखोगे कि वहाँ शीतलता का अनुभव होता है। थोड़ी देर सांस लो, सांस छोड़ करके थोड़ी देर रोको और ध्यान दो। आप अभी भी कर सकते हो। सांस लो, सांस छोड़ो, पेट को थोड़ा पचकाओ और हारा केंद्र पर अनुभव करो। जब तक आराम से सांस रोके रहो, एक शीतलता, लगता है बर्फ की डली रखी हुई है। फिर जैसे सांस ले लो, फिर सांस छोड़ो, पेट को थोड़ा भीतर पचकाओ, उस डिप्रेशन पॉइंट पर, हारा केंद्र पर ध्यान दो, शीतलता का अनुभव होगा। इसी बात को कथा के माध्यम से कहा गया है कि रावण के पास अमृत कुंड था, तो विभीषण कहते हैं कि वहाँ पर बाण मारो तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि अमृत भाव में रावण जी रहा है। तो जैसे ही वहाँ बाण मारोगे वहाँ से उसका ध्यान हटेगा, फिर आराम से वो मारा जा सकता है। भगवत तो कथा है। असली बात है कि कथा के माध्यम से बताया गया है कि अमृत की फीलिंग हारा केंद्र पर होती है। फिर जो तीसरा जो अमृत को जानने का है कि अमृत, ये अमृत क्या है? शांति। शांति, जब चेतना में अपूर्व शांति महसूस करते हो। कब महसूस करते हो? जब निराकार में चले जाते हो, ध्यान में चले जाते हो। तो ध्यान में निराकार से जुड़ जाते हो और एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। वहाँ कोई उत्तेजना नहीं होती, उत्तेजना रहित स्थिति होती है, अशांति समाप्त हो जाती है। ये शांति भी अमृत का ही मैनिफेस्टेशन है। जो चौथा आयाम है अक्षोभ। सामान्यतः क्या होता है, हमारे अंतर जगत में क्षोभ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के टर्बुलेंस होते हैं, क्षोभ होते हैं। लेकिन अक्षोभ ऐसी चेतना की अवस्था जहाँ कोई भी टर्बुलेंस नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, वो जो स्थिति बनती है। और ध्यान के बाद ये भी स्थिति बनती है। ऐसे भी अगर एकांत में बैठे हो, घटाकाश का ख्याल है, तो अक्षोभ की स्थिति बन जाती है। ये भी अमृत है। जो पांचवा, जो अकंप है, चेतना में देखोगे थोड़ा हिस्सा हमेशा कंपता रहता है, कंपित होता है, बेचैन होता है। लेकिन और गहराई में जाओ तो देखोगे
कि चेतना का कुछ हिस्सा में कोई कंप नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कोई वाइब नहीं है। तो जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर ऊपर देखोगे लहरें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन अगर समुद्र की गहराई में थोड़ा झांकोगे, अगर ग्लास बोट पर चढ़ करके देखोगे तो थोड़ी गहराई पर देखोगे कोई लहर तो है ही नहीं। तो इसी तरह हमारी चेतना सागर की तरह है, ऊपर ऊपर लहरें हैं, लेकिन भीतर भीतर कोई कंप नहीं है, अकंप है। वह अकंप अमृत के कारण है, वह अकंप अमृत को दर्शाता है। जो छठा जो अमृत को जानने का, अमृत को अनुभव करने का जो उपाय है वो है नाद प्लस नूर प्लस नाद प्लस नूर और अंतराकाश। तो ये जो है ये अमृत है कि भीतर, जैसे तुमने सुरती समाधि कर लिया, ध्यान समाधि किया तो नाद से परिचित हो जाते हो, नाद गूंज रहा है हमारे भीतर। उसी तरह निरति समाधि कर लिया तो तुमने नूर को, दिव्य आलोक को जान लिया। और फिर अंतराकाश, जो निराकार की गहराई जो है उसको अंतराकाश कहते हैं। तो नाद प्लस नूर प्लस अंतराकाश, ये अमृत का अनुभव है। वास्तव में यही अमृत है। जो सातवां डायमेंशन है वो तथाता है। तथाता का मतलब हुआ एक तरह से सब्जेक्टिव अवेयरनेस। तथाता का मतलब हुआ कि अब कोई बाहर का ख्याल नहीं, न बाहर जगत का ख्याल है, न अंतर जगत का ख्याल है, बस सिर्फ अंतर आकाश का ख्याल है। और अंतर आकाश होने का भाव है कि मैं अंतर आकाश हूँ, मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अंतर आकाश हूँ। बहिर्जगत से, अंतर जगत से मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, देह से कोई तादात्म्य नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये तथाता भाव है और इससे अमृत का बोध होता है। जो आठवां आयाम है वो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, जिसको कृष्ण स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा स्थिर हो गई। अब कोई भी तुम्हारे भीतर अस्थिरता नहीं, कोई भी बेचैनी नहीं है और कोई भी चंचलता नहीं है। मन तो हमेशा चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ता रहता है, लेकिन बिल्कुल स्थिर हो जाना चेतना का, इसको स्थिरता बोलते हैं। ये भी अमृत का ही मैनिफेस्टेशन है, अमृत की अभिव्यक्ति है। जो नौवां है वो विश्राम, बिल्कुल विश्राम भाव है, आराम जिसको कहते हैं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा पूरा विश्राम हो गया है। ये विश्राम की स्थिति, ये अमृत का द्योतक है कि तुम अमृत में स्थित हो गए हो। जो 10वां आयाम है अपने होने का भाव, अपने बीइंग का, सिर्फ मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई, अब मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ये भी अमृत भाव है, कोई बाहर की चीज़ का ख्याल नहीं है। तो अब अपने होने का भाव, जो 11वां जो है इंडिकेशन है वो अभय में होने की प्रतीति। सारा भय, छोटे मोटे भय जो भी हैं, जितने भी प्रकार के भय हैं, सब मृत्यु के संस्करण है, मृत्यु के ही सब छोटे मोटे संस्करण। असली भय तो मृत्यु का है। तो जैसे ही अमृत का अनुभव होता है कि अरे मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो सदा रहा हूँ और सदा रहूँगा, तो तुम्हारे भीतर एक अभय का जन्म होता है। अभय का करके देखिए, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं हर काल में रहा हूँ, हर काल में रहूँगा। तो ये जो अभय भाव आता है, इसका मतलब तुम अमृत भाव में प्रतिष्ठित हो गए हो। और 12वां है कि भाई शाश्वतता, अमरता, कि मैं शाश्वत तत्व हूँ, मैं क्षण भंगुर नहीं हूँ, मैं अमर हूँ, मेरी मृत्यु कभी होने वाली नहीं है। तो ये जो 12 प्रतीति है, ये जो 12 मैनिफेस्टेशंस हैं, ये अमृत भाव की अभिव्यक्तियाँ हैं।